हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, एसबीआई क्लर्क 2025 का प्रिलिमिनरी एग्जाम 21 और 27 सितंबर को है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट मैंने देखे हैं अपने इस पूरे टीचिंग करियर के अंदर कि जिनकी तैयारी तो ठीक ठाक होती है, जो घर पे बोलते हैं कि सर मैंने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, मेरी तैयारी अच्छी है, लेकिन एग्जाम में जाके उतना नहीं दे पाते जितना उनको आता है। इसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको घर पे बना के जानी चाहिए कि किस तरीके से हमें वहाँ पे जो एग्जाम का प्रेशर है उसको डील करना है, किस सीक्वेंस से में क्वेश्चंस को हैंडल करना है और किस तरीके से जो नेगेटिव थॉट्स उस टाइम पे आए या किस चीजें उन चीजों को अवॉइड करके जो भी आता है उसको डिलीवर करके आना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ही आपकी मेहनत सफल होगी, वरना बच्चे सिलेक्शन पेपर में अच्छा स्कोर करने से होता है, ना कि घर पे बैठ के ये दावा करने से कि मुझे सब कुछ आता है। तो एसबीआई क्लर्क का पेपर 20, 21 और 27 सितंबर को है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जो भी बच्चे इस पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं उनको एग्जाम के अंदर क्वांट के सेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी होगी अगर आप इसको अमल में लेकर के आएंगे और इसको घर पे अभी आपके पास 2-3 दिन है तो घर पे ट्राई भी करके देख लेना। ठीक है, चलो डिस्कस करें, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि जो प्रिलिमिनरी पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। तो हम जो बात कर रहे हैं वो क्वांट की बात कर रहे हैं। 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स के हैं, 20 मिनट है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। ठीक है भाई। और दूसरा ये भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि क्या वेटेज रहेगी एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर पता होगा कि क्या एनालिसिस है तभी तो आप बेहतर तरीके से डिलीवर कर पाओगे ना। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, आपको एक पूरा का पूरा एनालिसिस दे रहा हूं पिछले 4 सालों का कि एसबीआई क्लर्क के प्रिलिमिनरी पेपर में क्वांट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए। तो सबसे पहले हमारा ध्यान यहां होना चाहिए, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, ये आपका नंबर सीरीज है और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे स्पीड मैथ बोलते हैं। तो अगर आप यहां देखोगे लास्ट ईयर सिंप्लीफिकेशन के 3 क्वेश्चन है, नंबर सीरीज के सिंप्लीफिकेशन के 7, नंबर सीरीज के 3 और 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी ध्यान रखना कि मल्टीपल शिफ्ट में आपका पेपर होगा तो स्पीड मैथ में क्या होगा, किसी शिफ्ट में नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंप्लीफिकेशन के तो फिक्स हैं कि 7 से 10 क्वेश्चन रहेंगे ही, सिंप्लीफिकेशन फिक्स है, 7 to 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके अलावा नंबर सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से एक पूछ लेगा तो 12 से 15 क्वेश्चन आपको मिनिमम आपको देखने को मिलेंगे किसके, स्पीड मैथ के। ठीक है, उसके बाद यहां पे डीआई के 3 सेट पूछ लिए थे। इससे पहले के सालों में बात करूं तो देखो सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और यहां पे सिर्फ 7। लास्ट ईयर थोड़ा कम हुआ था सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। और डीआई यहां पे एक ही डीआई पूछा, यहां भी एक ही डीआई पूछा और यहां 2 डीआई पूछे, यहां 3 डीआई पूछ लिए। अगर मैं इस पूरे का निचोड़ कर दूं ना भाई, तो स्पीड मैथ और डीआई के मिलाकर के प्लस डीआई, इन दोनों से 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब अगर डीआई के 10 सवाल होते हैं तो स्पीड मैथ के 15 क्वेश्चन होंगे। अगर स्पीड मैथ के 10 क्वेश्चन होंगे तो यहां पे हो सकता है कि 3 सेट ऑफ डीआई पूछे 15 क्वेश्चन, वो उसकी मर्जी है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन और बाकी अर्थमेटिक के टॉपिक जो बच गए उन पे 1-1, 2-2 क्वेश्चन आप देखोगे। ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है और आप ये एग्जैक्ट पेपर, ये 2021, 22, 23, 24 में कैसा पेपर पूछा गया था, एग्जैक्ट पेपर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके डाउनलोड कर लो, एब्सोल्युटली फ्री है, जाके डाउनलोड कर लेना, एक बार देख लेना कि कैसा पेपर आया था। ठीक है, चलो उसके बाद हाउ टू अटेम्प्ट द क्वांट सेक्शन इन एग्जाम, कि किस तरीके से क्वांट सेक्शन को हमें हैंडल करना है। ठीक है, एग्जाम के अंदर 1 by 1 जानेंगे। देखो पहली बात तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 35 क्वेश्चन है, मेरे पास 20 मिनट है, तो एक सेफ अटेम्प्ट जो है वो यूजुअली 25 से 28 प्लस क्वेश्चन है और 95% एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम करने को बच्चे इसमें 30 प्लस भी करते हैं, लेकिन मिनिमम आपको इतना टारगेट लेके चलना है कि 25 से 28 प्लस, यानी अगर आपका वीक भी है तो आप 25 यहां अटेम्प्ट करें। ठीक है, कट ऑफ अलग अलग जाती है हर स्टेट की, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर स्टेट के लिए सेम होगा, आप अपने स्टेट की कट ऑफ देख लें, वैकेंसी देख लें, मे भी हो सकता है आपका 20 में भी काम चल जाए, बट नॉर्मली अगर मैं पूरा ओवरऑल इंडिया देखूं तो 25, 28 प्लस और 95% एक्यूरेसी, इतना आपका टारगेट हो।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये ध्यान रखना कि एक्सपेक्टेड टॉपिक वाइज वेटेज क्या होगी, कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो सिंप्लीफिकेशन के 5 to 7 क्वेश्चन, ठीक है, और ये 10 भी हो सकते हैं, 5 to 7 to 10। और नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से ऑल्टरनेट होगा, ठीक है, किसी शिफ्ट में नंबर सीरीज, किसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन पक्का पूछता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां 5 to 7 क्वेश्चन दे, नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन, और यहां से 2-3 क्वेश्चन डाल दिए भाई। तीनों टॉपिक भी दे सकता है, बट मोस्ट कॉमनली वो यूज करता है तीनों में से कोई दो, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन पक्का होगा, नंबर सीरीज इनमें से एक और। उसके बाद अर्थमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम के 10 क्वेश्चन किसी टॉपिक से, जैसे पार्टनरशिप, एजिज, मिक्सचर, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड वर्क, ट्रेन या बोट हो गया, ठीक है। इन सब में से एक एक दो क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, इनमें से एक किसी में से एक क्वेश्चन, किसी में से 2 क्वेश्चन, ऐसे पूछेगा। फिर उसके बाद डीआई होगा, और डीआई सिंपल डीआई, टेबल, बार, लाइन या पाई चार्ट या मिक्स चार्ट, ये 2 डीआई एक्सपेक्टेड है। अगर यहां से स्पीड मैथ के क्वेश्चन कम हुए तो डीआई बढ़ सकता है, अगर डीआई 10 ही रहा तो फिर ये 15 रहेंगे। ये एक्सपेक्टेड पैटर्न है आपका, ध्यान रखना। और डीआई थोड़ा टेबल में मिसिंग डाटा हो सकता है, बहुत कैलकुलेटिव नहीं होगा, होगा प्री के लेवल का सही सा, ठीक है। उसके बाद फिर अगर यहां पे बात करूं कि अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कि जो 20 मिनट है उनको कैसे बेस्ट यूज करें हम। देखो सबसे पहले जो 20 मिनट का प्लान है वो क्या कहता है कि फर्स्ट 7 to 8 मिनट, कितने, पहले 7 से 8 मिनट में डीआई का क्वेश्चन देखते ही उसको स्किप कर दो। जैसे पहला ही क्वेश्चन डीआई का है, तुरंत 6 क्वेश्चन पे चले जाओ, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपको लगे कि ये अर्थमेटिक का नहीं, आप ढूंढो पूरे पेपर में से जल्दी जल्दी अर्थमेटिक और डीआई का क्वेश्चन पहले 7 मिनट में, 7 से 8 मिनट में इग्नोर मारना है आपको। सिर्फ स्पीड मैथ के जो 15 क्वेश्चन है ये आपको सोल्व करने हैं पहले 7 से 8 मिनट में, पूरे पेपर में। पढ़ना भी नहीं है, डीआई दिखा तुरंत स्किप, अर्थमेटिक का क्वेश्चन दिखा तुरंत स्किप। 7 से 8 मिनट में पूरे पेपर में से घूम गए 35 के 35 क्वेश्चन में, और स्पीड मैथ के 15 क्वेश्चन जहां दिखे फटाफट सोल्व कर लिया। हो सकता है 15 में से 12 बने, 13 बने, 14 बने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको कम से कम टाइम में करना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो 8 मिनट होंगी, ठीक है, इस नेक्स्ट 8 मिनट में डीआई और इजी अर्थमेटिक के क्वेश्चन, अगर डीआई 2 हैं तो दोनों के दोनों सेट बनाओ, ठीक है। दोनों के दोनों सेट ज्यादा मुश्किल नहीं होते, किसी बच्चे से हो सकता है 8 मिनट में दोनों सेट ऑफ डीआई बने, और अगर बन जाते हैं पहले या 1-2 मिनट यहां से बच जाती है तो फिर इजी अर्थमेटिक के इजी क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है। और एक डीआई या दोनों डीआई भी सोल्व कर सकते हो सकता है 2 में से एक डीआई बने, फिर अर्थमेटिक के इजी क्वेश्चन कर लो। कहने का मतलब यह है कि यहां से 15 क्वेश्चन बन गए तो यहां से भी 10 से 12 क्वेश्चन बनने चाहिए, किसके, स्पीड में, जो भी है। मतलब एक आध कम बन गया यार, हो सकता है किसी बच्चे के 8 भी बने, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, यहां से 13-14 क्वेश्चन बने, तो ये कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस 16 मिनट के अंदर, 15 से 16 मिनट के अंदर आप 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें कम से कम, और 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके उसमें से 1, 2, 3 नहीं भी कर पाए तो 20-22 प्लस आपका स्कोर कम से कम बने, ठीक है, मिनिमम। ये एवरेज बच्चे के लिए। टॉपर तो जो होगा भाई बढ़िया, जिसकी तैयारी होगी वो तो 25 में से 25 भी बना लेगा, वो तो हो सकता है कि इन 15 मिनट में 27-28 क्वेश्चन भी बना ले, ठीक है, 30 भी बना ले भाई, जिसकी बहुत ही बढ़िया तैयारी है। फिर लास्ट के 4 मिनट में देखो लेफ्ट ओवर क्वेश्चन, अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है, आपको लगता है कि अर्थमेटिक का कोई क्वेश्चन कर पाऊंगा वो कर ले, और अगर आपको लगता है कि डीआई कर सकता हूं वो कर लो, या यहां से जो बच गया था वो करना वो कर लो। लेकिन 15 मिनट में ये इंश्योर कर लो कि 20 प्लस हो जाए कम से कम, ठीक है। और उसके बाद इस 4 मिनट में 3-4 क्वेश्चन भी कर पाए तो 25-26 स्कोर इजीली होना चाहिए, समझ पा रहे हो। और ये प्रैक्टिस एक बार घर पे आज ही एक मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है, आज एक मॉक टेस्ट दो और उसमें लगा के देख लो। अगर आपने इसका कहीं आप उलझ गए ना पेपर में कि पहला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन, ठीक है, देखते ही हम क्या करते हैं, देखते ही सोल्व करना शुरू करते हैं, देखते ही सोल्व किया, 1 मिनट लगा दी और क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हुआ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन गए, इस पे भी 40-45 सेकंड 1 मिनट लगा दी, ये भी सोल्व नहीं हुआ। अब दिमाग पे प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, पूरा प्रेशर, कि यार 2 मिनट हो गए एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, मैं कैसे ही कर पाऊंगा। तो इन चीजों से बचना है, मैं इसीलिए कह रहा हूं स्टार्टिंग में इजी से शुरू करो। एक बार यहां रिदम बन गया ना, उसके बाद फिर फ्लो बन जाता है, पॉजिटिव चीजें पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है।
बस ये ध्यान रखना है आपने, एक बार ऐसे कर लिया फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। समझ पा रहे हो? ये लगाओ और मॉक टेस्ट दो प्रॉपर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीवाईक्यू का लिंक है, वो पीवाईक्यू दे के देख लो, देखो कि किस तरीके से चीजों को हैंडल करना है। ईगो पे मत लेना चीजों को पेपर में, ये बात ध्यान रखना। अगर आपने ईगो पे लिया ना चीजों को, बर्बाद हो जाएगा एक अटेम्प्ट। कोई आसान सा सवाल भी अगर फंस रहा है, आपको पता चल गया 30-40 सेकंड लगा के नहीं होगा, छोड़ दो। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे 30 सेकंड में आपको पता चल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर 30 सेकंड में तो मैं क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाता, फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये तो सीरियस एस्पिरेंट के लिए है। अगर आप 30 सेकंड में सवाल नहीं पढ़ पा रहे हो, एक क्वेश्चन 1.5 मिनट में सोल्व करोगे, तो 20 मिनट में तो तुम 10-12 क्वेश्चन कर पाओगे। कहां से कट ऑफ निकल जाएगी? ये सबके लिए नहीं है वीडियो, ये उनके लिए है जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं और ये अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी है। और वो लगा के देखेंगे घर पे। आज मॉक टेस्ट करो, कल कर लो, एक कल कर लो, एक आज कर लो, और ये पूरा लगा के और फिर सोल्व करके देखो। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इनको करना है। और ये मैं लाइव भी अटेम्प्ट करके दिखा सकता था आपको, बट मैंने यहीं पे आपको बता दिया। लाइव पूरा तो पेपर सोल्व नहीं कर पाएंगे, उसका फायदा भी नहीं होगा। मैंने जो लाइव में आपको चीज बताना चाह रहा था वो मैंने पूरी यहां पे बता दी है। ठीक है, तो लाइव का मतलब पूरा टेस्ट थोड़ा खोल के सोल्व करेंगे तो वो तो और ज्यादा टाइम लेगा। समझ पा रहे हो? वो तो 20 मिनट की बजाय मैं अगर यहाँ लाइव सोल्व करूंगा तो 40 मिनट आपके लिए रखने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि एक क्वेश्चन सोल्व भी करवाना है। ऊपर ऊपर से दिखाने का फायदा नहीं है। ठीक है, चलो। और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं और आप इन सारे बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो, जैसे एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, प्योर क्लर्क, तो आप हमारे इस बैंकिंग एग्जाम के महापैक कोर्स से भी जुड़ सकते हो। इसमें आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश की कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट प्री और मेंस लेवल के, फिर करंट अफेयर, पास्ट 1 ईयर अपडेटेड टिल एग्जाम, मंथली कंपाइलेशन एमसीक्यू, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर की क्लासेस, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ मिलता है। इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लो, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, आइडियोटैप लर्निंग सॉल्यूशन। और तीसरा तरीका ये है कि आप गूगल पे भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने गूगल पे लिखा। ठीक है, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा प्लीज। यहां एड्यूटैप लिखोगे सिंपली तो edutap.in ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज पे जाना, कोर्सेज पे जाके यहाँ बैंकिंग कोर्स पे जाओगे और यहाँ पे आपको ये हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, और इस पे 75% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। बैंक 75 कोड यूज करना है आपको, बहुत अफोर्डेबल फीस में 1 साल के लिए मिलेगा। कोई 1.5 साल के लिए लेना चाहे या 2 साल के लिए लेना चाहे तो आप वैलिडिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसमें सब चीजें हैं, मतलब एक ही जगह पे आप सारे बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इस कोर्स का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। अंत में यही सलाह दूंगा, आराम से जाना, ईगो पे मत लेना चीजों को, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ चीजों को सोल्व करना। जो चीजें बताई हैं उम्मीद करूंगा कि ये आपकी मेहनत में एक हिस्सा जोड़ेंगी और इस बार जो रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, तो विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, हमारी मुलाकात होती रहेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।